संजय अवस्थी पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, कहा मैं सिर्फ आला कमान और मुख्यमंत्री के लिए जवाबदेह। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी पर पलटवार किया है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे सिर्फ कांग्रेस आला कमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जवाबदेह हैं। कि मैं सिर्फ मेरी जवाबदेही हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रति है और पार्टी हाईकमान के प्रति है और जो पार्टी की अध्यक्ष है उनके प्रति है। इसके अलावा आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी पर्सन। कि मैं सिर्फ मेरी जवाबदेही हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रति है और पार्टी हाईकमान के प्रति है और जो पार्टी की अध्यक्ष है उनके प्रति है। इसके अलावा आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी पर्सन। कि मैं सिर्फ मेरी जवाबदेही हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रति है और पार्टी हाईकमान के प्रति है और जो पार्टी की अध्यक्ष है उनके प्रति है। इसके अलावा आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी पर्सन। कि मैं सिर्फ मेरी जवाबदेही हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रति है और पार्टी पहचान पत्र की तो एक्ट में ही व्यवस्था है जिसका जिक्र आपने किया, क्या स्टेट स्पेसिफिक इसमें अमेंडमेंट संभव है? क्वेश्चन सर, मेरा सवाल ये है कि अगर दे देना सर को पूछना लीजिए की जरा। ऊपर से हो गया ना साफ। हाँ जी, पहचान पत्र की तो एक्ट में ही व्यवस्था है जिसका जिक्र आपने किया, क्या स्टेट स्पेसिफिक इसमें अमेंडमेंट संभव है? क्वेश्चन सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हाँ जी, क्या इस तरफ जो है ध्यान दिया गया, क्योंकि ये जो मसला है लंबे समय से। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है सार्वजनिक जीवन में कि कुछ और कारण होता है, उस कुछ और की वजह से कुछ और चीज़ें जो है वो उछल जाती है। ये ऐसा नहीं है पहली बारी हुआ है, बहुत बारी भारत के इतिहास में, खास करके लोकतांत्रिक इतिहास में, हिमाचल के लोकतांत्रिक इतिहास में ये चीज़ें हुई है। मगर उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाए, प्यार के साथ हैंडल किया जाए, ये हमारा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का प्राथमिकता बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सबके सहयोग के साथ, सबके समर्थन के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ सभी के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उसमें कोई जातिवाद नहीं है, उसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है, उसमें कोई इलाकावाद नहीं है, उसमें कोई धार्मिक जो है वो इस तरीके की कोई सोच नहीं है। हर चीज़ से केवल कानून के दायरे में रहकर उसको लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अंत में मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हिमाचल के 70 लाख लोगों के आवाम की हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है और उसको हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी पूर्ण रूप से करते रहेंगे। अब जो भी होगा वो जो है बॉडी डिसाइड करेगी और क्योंकि इसमें विधानसभा ने बॉडी गठन कर दी है और उसमें मेरे से भी वरिष्ठ मंत्री उसमें उपस्थित है, आदरणीय हर्षवर्धन जी है, इज ए सीजन पॉलिटिशियन, 6 बारी के विधायक है। तो लेट हिम डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन। एवरीथिंग, ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फैक्ट्स विल बी ब्रॉट टू हिज नॉलेज and to the committee's knowledge and let the committee decide that what has to be done in the larger interest of the state। मगर जो इसमें फैक्ट्स है और जो कानून की इसमें प्रतिक्रियाएं हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। आज मसला बड़ा हो गया है। अब जो भी होगा वो जो है बॉडी डिसाइड करेगी और क्योंकि इसमें विधानसभा ने बॉडी गठन कर दी है और उसमें मेरे से भी वरिष्ठ मंत्री उसमें उपस्थित है, आदरणीय हर्षवर्धन जी है, इज ए सीजन पॉलिटिशियन, 6 बारी के विधायक है। तो लेट हिम डिसाइड what has to be done। everything, all the records and facts will be। नहीं देखिए ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था मसला और इस पे जो है एमसी ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पास किया है कि जो दौलत सिंह पार्क है वहाँ पे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाई जाएगी। ये स्वागत योग्य है, केवल एक उनके पुत्र के रूप में नहीं मगर प्रदेश के लोगों की भी और कांग्रेस पार्टी के लोगों की भी एक ये चाहत थी कि उनकी मूर्ति जो है वो रिज मैदान पे लगनी चाहिए और वो जल्द से जल्द लगाई जाए ताकि जो उनका एक कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में है और ख़ास करके
आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है। तो निश्चित तौर से उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो विकास का एक प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं प्रदेश की, उसको याद रखे, उससे और उसके साथ जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, और भी जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे सीख लें और आगे बढ़ें और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सबका प्रयास रहेगा। उसमें से वीरभद्र सिंह जी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने इस पे कहा है, मैंने ऐसा कहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये कानून लागू नहीं हुआ है। कई जगहों पे इसका कुछ पार्ट लागू हो गया है। कई जगहों पे स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी और जोन्स बन चुके हैं। शिमला में भी उसका ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है। मंडी में भी कई जगहों पे हो चुका है। मगर जैसा मैंने कहा कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि इसको पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। पूर्व सरकार भी उस समय थी, भाजपा की सरकार भी थी, और क्योंकि उस समय वर्तमान में हमारी सरकार थी तो उनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, क्योंकि अभी ये मसला एक लार्जर कमेटी को रेफ़र किया गया है जो आदरणीय हर्षवर्धन जी के अध्यक्षता में है, तो उनके माध्यम से जब सारे इसमें ऑलरेडी एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आई एम पार्ट ऑफ इट, Anirudh Singh ji is part of it, and Harshvardhan ji is part of it. There are a few other legislator also from Congress party also and from the BJP also. तो सब इसमें बैठ के सकारात्मक चर्चा करेंगे कि कैसे इसको जो है वो लागू किया जाए, जल्द लागू किया जाए, और क्या इसमें कैसे करना है ताकि कोई इसमें कंट्रोवर्सी भी ना हो और हिमाचल के लोगों के हित भी इसमें जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। राज्य सरकार के पास देखिए, उनको कुछ लगा होगा, जो भी उनके माननीय हाईकमांड के कंसर्न्स थे उसको मैंने बहुत ब्रीफ तरीके, बहुत ब्रीफ नहीं कहूँगा, बहुत डिटेल तरीके से मैंने उनके साथ बात करी है। चाहे वो ऑनरेबल हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑनरेबल केसी वेणुगोपाल जी, ऑनरेबल राजीव शुक्ला जी, सबसे हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करी है और उन्होंने इस कंसर्न्स को देखा है। उनका केवल जो इसमें कंसर्न था वो ये था कि किसी और राज्य के साथ इसको जोड़ने का एक जो प्रयास किया गया और जो इसमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई वो गलत थी, और हमारी ऐसी बिल्कुल भी सोच या हमारी ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी। हो सकता है कि आई वॉज मिस कोटेड, बट माई इंटेंशन आई हैव वेरी क्लियरली पुट इट फॉरवर्ड टू यू, और उस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे।